बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। पार्टिकल की तरफ चलते हैं कि पार्टिकल जो है वो किसको कहा जाता है। एटम जो है उसको भी पार्टिकल कहते हैं, मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल कहते हैं, आयन को भी पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी पार्टिकल कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको भी पार्टिकल कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इन सब का एक नाम है जिसको हम पार्टिकल कहते हैं। आपसे मॉलिक्यूल पूछा जाता है क्या है भाई? अ टाइप ऑफ पार्टिकल। आप स्टार्ट इस तरह से लें, एटम क्या है? अ टाइप ऑफ पार्टिकल। आयन क्या है? अ टाइप ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल तो ये सब हैं, लेकिन उसके बाद इनमें डिफरेंसेस निकल आते हैं, फ़र्क निकल आते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? एटम में क्या और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, आयन, मॉलिक्यूल और एटम में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या फ़र्क है, ये सारे फ़र्क अगले शॉर्ट में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मॉलिक्यूल की बात हो गई, अब ज़रा आप एटम को भी समझ लीजिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम इसको कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करके किसी मैटर का, जबकि ये कहना गलत है, स्मॉलेस्ट नहीं है ये, इससे भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है। एटम को सही समझना है तो एलिमेंट को ज़रा समझ लीजिए। वो चीज़ें जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनती हैं। जैसा एटम होगा वैसा वो एलिमेंट होगा। आयरन एक एलिमेंट है। आयरन ऐसा क्यों है? आयरन लिक्विड क्यों नहीं है, गैस क्यों नहीं है, ये सॉलिड क्यों है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो जाता है? उसकी वजह उसके एटम है, क्योंकि आयरन जो है वो बना है किन से? एटम से। समझ में आ रही है बात? तो एटम इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि एक एटम जो है उस पूरी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। पार्टिकल्स समझ गए हैं। साइज़ को ज़रा समझ लीजिएगा पहले। मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। मॉलिक्यूल बड़ा है, एटम छोटा है उससे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उससे छोटे हैं। इसकी वजह क्या है? आपने बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग किससे मिलके बनती है? रूम से। रूम किससे मिलके बनते हैं? दीवारों से। दीवारें किससे मिलके बनती हैं? ईंटों से। बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल जो है वो एटम का ग्रुप है। एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एटम बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जगह पे जमा हुए तो एटम बन गया। इसी तरह एटम एक जगह पे जमा हुए तो मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल एक जगह पर जमा हुए तो चीज़ें बन गई जितनी आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया। अब ज़रा आयन को भी आप समझ लीजिए। आयन क्या होता है? आयन भी पार्टिकल है। एटम और आयन में क्या फ़र्क है? एटम वो पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। आयन वो पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं है। सोडियम का एटम और सोडियम का आयन, जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ होता है, सोडियम के एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, बराबर हैं, सोडियम का एटम है। सोडियम का आयन जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, ये +1 है, जो आपको बता रहा है कि सोडियम का आयन है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं और प्रोटॉन जो है वो 11 हैं, इसलिए सोडियम का आयन है। आयन जो है वो एक से ज़्यादा एटम पे भी मुश्तमिल होता है, जैसे कि OH हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। इसके अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 9 हैं। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन सारे पार्टिकल्स को कहा जाता है जो कि एटम से छोटे होते हैं और एटम को बनाने वाले होते हैं, जिसमें 3 तो बुनियादी हैं जिनको आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। आगे अगर हम देखें, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, ये मज़ीद आगे जो है वो क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्वार्क्स जो हैं वो 6 किस्मों के होते हैं हमारे पास। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। ये 6 किस्म के पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो सारे पार्टिकल जो कि एटम को बनाने वाले हैं, एटम से छोटे हैं, उन सबको जो है हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री
यूट्यूब शॉर्ट्स और ये नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे। इसका नाम है व्हाट सीरीज़, ठीक है। तो इसमें हम टू द पॉइंट केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे ये क्या है, ठीक है। इसका नाम व्हाट सीरीज़ मैंने रखा है। कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहली दफ़ा बना रहा हूँ। बहरहाल साइंस की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, पार्ट 1 है, ठीक है। साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। उसके बाद हम केमिस्ट्री की डिटेल में चलेंगे। तो साइंस क्या है, टू द पॉइंट, आसान सी डेफिनेशन। कोई भी पूछता है तो आप बता दीजिए, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, हमारी ज़मीन, कायनात, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, सब कुछ जो है वो ये नेचर के अंदर ही आता है हमारे। तो हम घूम फिर के साइंस के अंदर जो है वो नेचर को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अगली पार्ट 2 के अंदर हम जो है ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे 1 ही मिनट के अंदर साइंस की, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट सीरीज़। साइंस हो गया, नेचुरल साइंसेज हो गया, सोशल साइंसेज हो गया। आप देख लेते हैं आप फॉर्मल साइंसेज क्या कहते हैं। पहले आपको ये बता दूं, कुछ साइंटिस्ट का इख्तिलाफ है कि फॉर्मल साइंसेज जो है वो साइंस की मेजर ब्रांच है या नहीं है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ब्रांच है, कुछ मानते हैं कि ये ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। बहरहाल इसमें है क्या, सारी की सारी कैलकुलेशन है, सारी की सारी कैलकुलेशन बेस्ड लर्निंग है। जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लॉजिक है जिसको मंतक कहते हैं उर्दू में, मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये फॉर्मल साइंसेस जो है ये साइंस की मेजर ब्रांच में नहीं आता। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये मेजर ब्रांचेस में आता है, ठीक है भैया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर अगला शॉर्ट जो बनेगा वो बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और व्हाट सीरीज़ ये चल रही है, ठीक है। पार्ट 1 इसका हो चुका, साइंस क्या है। अब चलते हैं व्हाट में। व्हाट इज़ नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेज और फॉर्मल साइंसेज। ये तीनों की तीनों जो भी आपने नाम सुने हैं ये हमारी साइंस की मेजर ब्रांचेस हैं, ठीक है। बाकी जितने भी आप साइंस में नाम सुनते हैं ना, जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं वो सब इन्हीं के अंदर आती हैं, नेचुरल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में और फॉर्मल साइंसेज के अंदर, ठीक है भाई। नेचुरल जो साइंसेज है इसके अंदर हमारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है, यानी। और इसके अलावा नेचुरल साइंसेज के अंदर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर हमारी ज़मीन पर क्या मौजूद है, हमारी ज़मीन पर वो सारी चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि आसान लफ्ज़ों में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और तो कुछ बचता ही नहीं। ये सब का सब नेचुरल साइंसेज के अंदर ही आता है। अब सोशल साइंसेज क्या है, जब कुछ बचा ही नहीं हमारी ज़मीन के ऊपर, तो ये हम अगले शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट सीरीज़ और साइंस हम देख चुके, और साइंस के अंदर नेचुरल साइंसेस देख चुके। सोशल साइंसेस की तरफ आ जाए। नेचुरल साइंसेस जो मेजर ब्रांच है साइंस की, सोशल साइंसेस जो मेजर ब्रांच है साइंस की, और फॉर्मल साइंसेस जो कि मेजर ब्रांच है साइंस की। अब चलते हैं यहाँ पर सोशल साइंसेस की तरफ। इसमें क्या है, सोशल साइंसेस के अंदर आपकी जो इंडिविजुअल्स हैं और सोसाइटी है उनका बिहेवियर है। आप इस ज़मीन पर रहते हैं और इसके अंदर जो है इंसान आबाद हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, लेन देन कैसे होता है, बातचीत कैसे होती है, आपस के मामलात कैसे होते हैं, बिहेवियर कैसे होते हैं, इसकी भी एक अलग साइंस है। और ये साइंस की एक मेजर ब्रांच में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम जो है वो फॉर्मल साइंसेस कहते हैं। इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हमारे इकनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशलोजी है, ठीक है भाई। फॉर्मल साइंसेस पे बात करेंगे अगले शॉर्ट के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रटना नहीं, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। साइंस हो गया, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस भी हो गई। अब इसमें नेचुरल साइंसेज हमने देखा था। नेचुरल साइंसेज के अंदर आ जाइए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके अंदर अब जो है वो हम केमिस्ट्री को देख रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, या फिर आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब इसमें करते क्या हैं आप? हमारी पूरी दुनिया में कितनी चीज़ें हैं? 2 किस्म की चीज़ें हैं, या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों की दोनों मैटर हैं, ये बात जहन में रखें आप, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को ही स्टडी करते हैं। मैटर की आसान सी डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और कुछ स्पेस कवर करती है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सब की सब जो है वो स्पेस भी कवर करती हैं और उनका कुछ मास भी है। तो इसीलिए सारी की सारी चीज़ें क्या हुई? मैटर हुई, और मैटर को ही स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रटना नहीं, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट सीरीज़, ठीक है।
मास की डेफिनेशन हो चुकी है। उसके बाद अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमारी पूरी दुनिया में जितना मैटर है अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है, कई बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइफ की बेस के ऊपर हमारे पास पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। मिक्सचर सबसे ज़्यादा हैं आपके इर्द गिर्द, उसके बाद कंपाउंड हैं, उसके बाद एलिमेंट हैं। यानी कि आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो 90% जो हैं वो क्या हैं, वो मिक्सचर हैं। और उसके बाद आपके पास 8% जो है वो कंपाउंड्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है 2% या 1% भी जो है वो एलिमेंट्स नहीं है। तो मतलब 3 दर्जों में ये हमने तकसीम कर दिया है। अगली शॉर्ट्स के अंदर हम देखेंगे मिक्सचर्स को, ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग, रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, इसमें हमने मैटर को देखा। मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और कुछ स्पेस कवर करती है, इसका मतलब सारी चीज़ें मैटर हैं। अब आगे चल जाते हैं, इसमें मास जो है, मास उसकी डेफिनेशन क्या है। मास की डेफिनेशन आसान सी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ये मास की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो हम बोलते हैं स्पेस कवर्ड, स्पेस कवर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब ये है कि हर वजूद जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। मैं हूँ, आप हैं, सब के सब, जिसको हम 3D कहते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। समझ में आ गई बात। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनता है, और डेफिनेटली स्पेस कवर्ड जो होता है उसका मतलब ही वॉल्यूम होता है, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग, रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़ चल रही है। एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। कंपाउंड्स क्या हैं, चीज़ें आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई सैकड़ों चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कंपाउंड क्या है, चीज़ें। क्या सारी चीज़ें कंपाउंड है? नहीं, सारी चीज़ें कंपाउंड नहीं है। वो चीज़ें जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलकर बनी हैं उनको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। पानी को ले लीजिए, पानी जो है उसमें 2 फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी क्या हो गया, पानी कंपाउंड हो गया। सोडियम क्लोराइड, इसको ले लीजिए, सॉल्ट है, आप खाते हैं, ये भी एक चीज़ है, इसमें भी 2 फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। समझ में आ रही है बात आपको। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलके बनी हैं, वो सब की सब क्या हैं, वो कंपाउंड्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग, रटना नहीं समझना है। व्हाट सीरीज़ यूट्यूब शॉर्ट्स। एलिमेंट्स क्या हैं, हमारी दुनिया में कितनी किस्मों की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं और प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनी हुई हैं, वो एलिमेंट हैं। एलिमेंट चीज़ें हैं, चीज़ें आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें, ठीक है। मिसाल के तौर पर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। आप इनको अंदर से उठा के देखेंगे गोल्ड को, तो सारे के सारे आपको एक ही फैमिली के एटम्स नज़र आएंगे। कॉपर को अंदर से उठा के देखेंगे, सारे के सारे आपको एक ही फैमिली के एटम नज़र आएंगे। हमारे पास ये एलिमेंट जो हैं ये तीनों स्टेट्स में अवेलेबल हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड के जो एलिमेंट हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लिक्विड के जो हैं उसमें ब्रोमीन आ जाता है, और गैस में बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सब की सब चीज़ें एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़। मिक्सचर्स की तरफ चलते हैं। मिक्सचर्स क्या हैं, मिक्सचर इज्तमा है, ऐसी चीज़ें। सबसे पहले क्या है, ये मिक्सचर चीज़ें आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई 90% से ज़्यादा चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना, सब के सब मिक्सचर्स हैं। आप भी मिक्सचर्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब मिक्सचर्स हैं। किससे बने, ये भी एटम से मिलके बने। लेकिन एटम की बात बाद में करेंगे। अगर एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एलिमेंट को आप एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, उससे जो चीज़ बनी है वो मिक्सचर है। एलिमेंट और कंपाउंड को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, उससे जो चीज़ बनी है मिक्सचर है। एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है, बुनियादी तौर पर एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो भी आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं वो भी आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन मिक्सचर्स जो हैं, इनके अंदर जो भी एलिमेंट हैं या कंपाउंड एक जगह आपने इकट्ठा करके जो चीज़ बनाई है, वो आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनके एटम्स, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग, रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। फार्मूले की बात हो चुकी, अब चलते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री की दुनिया का एक फार्मूला होता है जिसके अंदर आप सिंबल्स की मदद से
किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कोड को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो बनती कैसे है। मिसाल के तौर पर पानी, अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी बना कैसे है, तो उसके लिए पानी का केमिकल फार्मूला आपके पास है H2O। आसान लफ्ज़ों में पानी बनाने का तरीका, उसका केमिकल फार्मूला आपको बता देता है। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन का एटम चाहिए। आप इनको रिएक्ट कराएंगे आपस में तो पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स और बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स को आपस में रिएक्ट कराइए, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आप इनको आपस में रिएक्ट कराइए, पानी बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का असर क्या होता है। चार्ज तो आपको पता चल गया कि ये एक प्रॉपर्टी है। इस खसूसियत, इस क्वालिटी, इस प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास है और प्रोटॉन के पास है, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका असर क्या है। इससे, इस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक फ़ोर्स क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। याद रहे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सिर्फ हमने फ़र्क के लिए रखा है। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नाम दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। केमिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला कोई फैक्ट, कोई प्रिंसिपल, इसको जो है या किसी रूल को जो है हम जो है वो फार्मूला कहते हैं, जिसके अंदर आपकी दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। कोई भी फैक्ट या कोई भी रूल या कोई भी प्रिंसिपल जो है आप मैथमेटिकल सिंबल्स या केमिकल सिंबल्स की मदद से लिखते हैं। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए। कोई भी रूल, कोई भी फैक्ट, कोई भी हकीकत अगर आप उसको लिखते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स और केमिकल सिंबल्स की मदद से, और जिसमें ख़ास एक सिंबल इक्वल का वो आना शर्त है, वो आना लाजमी है, तो ऐसी चीज़ को हम जो है वो केमिकल, हाँ, ऐसी चीज़ को हम फार्मूला कहते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। शॉर्ट सीरीज़ ये चल रही है, व्हाट सीरीज़ व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। और इसके अंदर अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, फार्मूला मास क्या है। आपको 2 टाइप मैंने केमिकल फार्मूला की बताई हैं। एक टाइप केमिकल फार्मूला की है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरी टाइप है केमिकल फार्मूला की फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट का जो मास आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। जैसे NaCl, इसका 58.5 AMU जो आपके पास आ रहा है 58.5, ये क्या है? ये फार्मूला मास है। वजह क्या है? NaCl जो है वो फार्मूला यूनिट है। अब मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुताल्लिक है। H2O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका मास जो निकलेगा वो 18 AMU, ये मॉलिक्यूलर मास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है समझना है। व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। फार्मूला यूनिट क्या होता है? NaCl, आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, केमिकल फार्मूला है। और ये क्या है? NaCl, ये फार्मूला यूनिट है बेसिकली। वजह क्या है? वजह ये है कि ये आपको एक्चुअल तादाद एटम्स की नहीं बताता। आपके ख्याल में NaCl ये जो फार्मूला है, इसके अंदर एक्चुअल तादाद आपको पता चल रही है, सोडियम का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है। ऐसी बात नहीं है भाई। सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 सोडियम आयन के साथ 6 क्लोराइड के आयन अटैच हुए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह 1 क्लोराइड के आयन के साथ 6 सोडियम के आयन अटैच हुए हुए हैं। अब अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है ये। तो यहाँ पर क्या किया गया है? एम्पिरिकल फार्मूला लिया गया है, यानी कि लोवेस्ट होल नंबर रेशो। तो फार्मूला यूनिट क्या है? लोवेस्ट होल नंबर रेशो है, एक्चुअल फार्मूला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना। यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाट सीरीज़ ये चल रही है। फार्मूला हो चुका, केमिकल फार्मूला भी हो चुका। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक ख़ास चीज़ समझना पड़ेगी। केमिकल फार्मूला से आपको फ़ायदा क्या होता है? केमिकल फार्मूला इज़ जस्ट लाइक अ रेसिपी।
बिरयानी की रेसिपी अगर आपको मिल जाए तो आप भी बिरयानी बना सकते हैं भाई। बिल्कुल इसी तरह किसी चीज़ का केमिकल फार्मूला आपको पता चल जाए तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि पानी है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आपको केमिकल फार्मूला पता लग जाए H2O, तो आप इसकी मदद से पानी को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये अलग टॉपिक है, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हैं वो आपको ये नहीं बताते ये कोई चीज़ आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। A+B² ये नहीं बताता आपको कि आप इससे कुछ बना सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज आपके मसले हल करते हैं, आपको रेसिपी वाला काम नहीं करके देते, ठीक है। तो ये बुनियादी फ़र्क है, इसको जहन में रखें तो आपको मैथमेटिकल और केमिकल फार्मूलाज में फ़र्क समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है। अब चलते हैं हम मोलर मास की तरफ। मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास को AMU की जगह आप ग्राम में लिख दीजिए, ये मोलर मास बन गया। मॉलिक्यूलर मास को AMU की जगह आप ग्राम में लिख दीजिए, ये बन गया मोलर मास। और फार्मूला मास को AMU की जगह आप ग्राम में लिख दीजिए तो ये फार्मूला मास भी बन गया मोलर मास। यानी कि मोलर मास जो है वो एटॉमिक मास भी है, मोलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी है, मोलर मास जो है वो आपका फार्मूला मास भी है। फ़र्क सिर्फ एक है कि AMU इस यूनिट की जगह अगर आप वहाँ ग्राम लिख दें, ग्राम में उसको ज़ाहिर कर दें, तो ये एटॉमिक मास, ये फार्मूला मास, ये मॉलिक्यूलर मास जो है अब क्या कहलाएंगे? ये मोलर मास कहलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट्स वॉट सीरीज़ ये चल रही है, ठीक है। मोल क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ केजी क्या है, जी क्या है, केजी ग्राम, किलोग्राम, ग्राम किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, सेकंड क्या है, मिनट क्या है, किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है। आप कहेंगे सारे यूनिट्स हैं, तो मोल भी एक यूनिट है भाई। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? उनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है, ये बात तय है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा वो चीज़ कौन सी है जिसका 1 मोल आप जानना चाहते हैं कि वो कितने ग्राम के बराबर है। अगला सवाल ये होगा कि उस चीज़ का केमिकल फार्मूला क्या है। फिर आगे बात होगी कि उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास क्या है। तब जाके आपका 1 मोल जो है उसका ग्राम तय होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना। यूट्यूब शॉर्ट वॉट सीरीज़ चल रही है। ये शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। टू द पॉइंट और आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं, ये स्पेस है। दोबारा सुन लीजिए, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल ये स्पेस है। इस स्पेस के अंदर क्या मौजूद है? इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस स्पेस का रीजन थोड़ा सा छोटा और बड़ा है और अंदर बाहर का सिस्टम है। शेल जो है वो बड़ा स्पेस है, उसके अंदर सब शेल है वो उससे छोटा स्पेस है, और उसके अंदर ऑर्बिटल है वो उससे छोटा स्पेस है। ये बहरहाल तीनों हैं स्पेस ही। और इनमें क्या मौजूद होते हैं? इनमें, इन स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन के घूमने का कॉन्सेप्ट है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं, ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। यूट्यूब शॉर्ट सीरीज़ ये चल रही है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी टू द पॉइंट, इसकी 2 डेफिनेशन बता देता हूँ आपको एक लफ्ज़ में। तो पहले बता दूँ, वैलेंसी का मतलब है पावर। किसकी पावर? एक एटम की पावर। इस पावर की मदद से एटम क्या करता है? इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग पावर। टू द पॉइंट, कंबाइनिंग पावर ये वो पावर होती है किसी एटम की जिसके तहत कोई एटम जो है वो कितनी इस्तात रखता है, कितनी ताकत रखता है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए। अब ये कंबाइनिंग पावर जो है एक एटम के अंदर पैदा कब होती है? इसकी वजूहात क्या है? इसके पीछे क्या चीज़ है? इसके पीछे है उस एटम के वैलेंस शेल, लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ये डिटरमाइन करती है उसकी कंबाइनिंग पावर, उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी की एक डेफिनेशन ये भी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल।